Good morning, students. We are done with our literature syllabus for the half yearly. We are starting with grammar, chapter 6, articles. This is one of the very important chapter in grammar बिकॉज आप थर्ड से लेकर 8 क्लास तक आप ये चैप्टर पढ़ोगे और कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें. इवन बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं. कहने को ये चैप्टर बहुत सिंपल है, 3 चीज़ें ही पढ़नी है, लेकिन उसका यूसेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. सो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे. ओके, लेट गेट स्टार्ट विथ अवर चैप्टर. इस चैप्टर में जैसे मैंने अभी बोला, ओनली 3 थिंग्स आर देयर, ए एंड द. ठीक है, ए एंड द, ये 3 ही आर्टिकल्स होते हैं और कोई भी आर्टिकल नहीं है. उसमें से फर्स्ट और सेकंड, दैट इज ए एन, ये दोनों जो हैं वो क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. इनडेफिनेट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो एक है, 2 है, कैसा है, जैसा है. जब हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इनडेफिनेट. तो ए एन, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनको हम इनडेफिनेट बोलते हैं. ओके, वी यूज़ ए एन विथ सिंगुलर नाउन्स. जब सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हम ए और एन यूज़ करते हैं. We use a if the next word start with consonant sound. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है. मतलब जब उसकी आवाज़ एक अगला जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो उसके सामने हम ए यूज़ करते हैं. We use an if the next word start with vowel sound. अगेन साउंड लिखा है, वर्ड नहीं लिखा है. इसका मीनिंग मैं अभी दिखाता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, अगला शब्द हमारा ए से शुरू हो रहा है. वॉवल आपको शायद पता होंगे कौन कौन से हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू. ये जो शब्द होते हैं इनका साउंड करते हैं तो वो हमारे वॉवल्स होते हैं. इसके अलावा बाकी जो है वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो एन एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वर्ड. एन एरोप्लेन, अगेन ए से स्टार्ट हो रहा है. अ टीचर, ये कॉन्सोनेंट है. अ मैन, ये भी एक कॉन्सोनेंट है. इसमें एक और मैं वर्ड मैंने लिखना भूल गया, लेकिन मैं बताता हूँ. एन आर, अब जब घंटे को हम बोलते हैं तो हम स्पेलिंग होती है HOUR. स्टार्ट तो वो एच से हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसके सामने एन लगाते हैं क्योंकि जब वो वर्ड को हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो होता है आर. उसमें एच साउंड नहीं करता है, एच की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए हमने उसके सामने एन लगाया. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कॉन्सोनेंट वर्ड, वॉवल, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड. मतलब जो आवाज़ हमें आती है वही डिसाइड करता है कि उसके सामने ए आएगा या एन आएगा. ओके, अब इसके ए और एन हम और भी जगह यूजेस करते हैं, हम सेंटेंस को देखते हुए. अब देखते हैं कैसे. We use a and before nouns when we are referring to them for the first time. जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं तो हम उसके सामने a या n लगाते हैं. I saw a man in a car. अब हम man की और कार की पहली बार बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने उसके सामने a या n लगाते हैं. A and are used to refer to a member of class of things. जब हम किसी एक जाति के बारे में बताते हैं या किसी एक जानवर, इंसान के बारे में, उसके एक काइंड के एक ही जानवर के बारे में, एक ही इंसान के बारे में बताते हैं, तब हम उसके सामने ए या एन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट इज हैप्पी. कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है जब वो खुश होता है. तो ये कुत्ता किसी एक काइंड के एक जानवर के बारे में बता रहा है. ठीक है. ए एन कैन बी यूज इन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. जब वो कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं तब उसके सामने भी हम ए या एन लगाते हैं. ए एन इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब हम किसी एक जने के बारे में बात करते हैं तब भी हम ए या एन लगाते हैं.
बिल हैज़ अ ब्रदर, बिल के पास एक भाई है, तो वो एक ही भाई के बारे में बात हो रही, तो अगेन हम ए यूज करा। ए एन इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट समवन्स प्रोफेशन, जब हम उसके काम, जो काम करता है उसके बारे में जब हम बताते हैं तब भी हम ए एन यूज करते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये मेरे काम के बारे में बताया जा रहा है, तब भी हम ए यूज करते हैं, ए या एन यूज करेंगे। एन कब आ जाएगा? आई एम एन आर्टिस्ट, जब वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो एन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए एन द, तो द हमारा थर्ड आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल है। पहले वाले दोनों इनडेफिनेट थे, ये वाला डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, अब डेफिनेट का मीनिंग इनडेफिनेट का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिसके बारे में हमें डिटेल पता है। ओके, अब इसमें हम और कुछ मीनिंग नहीं है, सीधा सीधा हम इसके यूसेज में आते हैं। वी यूज द बिफोर नाउन्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, कोई ऐसी चीज के बारे में बात करना जो उस काइंड का, उस चीज का बस एक ही है। जैसे कि when the sun sets it's look like an orange ball, अब सन क्या है? एक स्टार है, लेकिन वो एक ही तरीके का है, वो उसके अलावा हमारा कोई भी सन हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, तो वो एक ही तरीके का है, तो इसलिए उसके सामने दा यूज करते हैं। मून भी एक ही है, हमारा एक सैटेलाइट है वो, लेकिन हमारी धरती पे एक ही सैटेलाइट है, तो इसलिए उसके सामने भी दा यूज करते हैं। ओके, वी यूज दा विद द नेम्स ऑफ रिवर, ओशन, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, कंट्री, मॉन्यूमेंट्स, इन सब के भी सामने हम दा यूज करते हैं। जैसे कि द यमुना इज फेमस रिवर इन इंडिया, यमुना क्या है? एक रिवर है हमारे इंडिया में, तो उसके सामने भी हमने क्या यूज किया? उसके नाम के सामने भी हमने दा यूज किया। दा इज रेफर टू अ पर्सन और थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। अब ये दा हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के बारे में ऑलरेडी पहले वाले सेंटेंस में बता चुके होते हैं। जैसे कि अ लेडी वॉज राइडिंग अ बाइसाइकिल, इट वॉज डार्क एंड द लेडी, अब जो उस लेडी के बारे में हम ऑलरेडी यूज कर सके हैं, स्टार्टिंग में हमने लिखा था लेकिन हमने ए लगाया था उसके सामने, लेकिन हम उसी लेडी के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसके सामने दा लगा दिया। ओके, फेल इनटू अ पिट, पिट क्या होता है? गड्ढा, विद द बाइसाइकिल, अगेन हम बाइसाइकिल के बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसलिए जब हमने दोबारा बात किया तो उसके सामने दा आ गया। ओके, दा इज ऑल्सो यूज व्हेन द पर्सन और थिंग इज अंडरस्टूड। इसका मीनिंग पहले से एग्जाम्पल सुनो। कीप इट इन द कबर्ड, अब जो बोल रहा है और जिससे बोला जा रहा है, जो सुन रहा है, दोनों को पता है कि कौन से कबर्ड की बात हो रही है, तो जब वो चीज हमें ऑलरेडी दोनों को, बोलने वाले को और सुनने वाले को, दोनों को समझ में आ जाती है किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो उसके सामने भी हम दा यूज करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट, आप उस बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी आप कंप्लीट करो, आप अटेम्प्ट करो, आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप कोशिश करो, आप गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो। ओके, और आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों को खुद करने दो, आप उनकी हेल्प मत करो, आप उनको गलत करने दो, आपको अगर दिख भी रहा है कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, गलत ही करने दो। मैं इन सब के आंसर आपको आज थर्सडे है, मैं आपको 3 डेज देता हूँ। मैं मंडे को मेरी इंग्लिश की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मंडे को आपको इन बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सबके आंसर आपको भेज दूँगा। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बुक में ही करना, अभी कॉपी में कुछ नहीं करना, आप बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी अटेम्प्ट करना। ओके, अगेन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।